हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप हो एक पावरफुल सोल। तो लोग आपके लिए क्या क्या, कैसी कैसी और कौन कौन क्या क्या बातें कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग है और ये देखो, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, सभी के लिए समान यहाँ पर रीडिंग होती है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको करानी है, अपने बारे में कुछ जानना है या अपने बारे में जो भी समस्याओं में आप उलझे उनसे बाहर आना है, तब आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी फीस है जो आपको पे करनी ही होती है, तब रीडिंग हो पाती है। और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन है, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, ठीक है। मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन बोल रहे हैं ऐसा कि आपको समझना मुश्किल है। सारी कुछ बातों का खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो देखो, कार्ड जैसा कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं और बात करूँ अगर मैं आपकी, तो आप बिल्कुल पावरफुल सोल हैं, अपने आप में आ चुके हैं। आपने अपने आप को इतना समेट लिया है, जैसे कछुआ ना, आपने देखा होगा अपने हाथ पैर सिर सब अपने एक सुरक्षा कवच में अंदर, उसको प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षा कवच में लाया है, उसमें खींच लेता है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी भावनाओं को कछुए की भांति सब समेट लिया है और अंदर अंदर दबा लिया है। ये भावनाएं थी आपकी प्यार वाली, ये भावनाएं थी लुट जाने की, ये भावनाएं थी किसी के प्रति मर जाने की, मिट जाने की। ये सब भावनाओं को आपने अब समेटा है। अब सामने वाला ना तो आपको, अब आप ना तो लुटेंगे किसी के हाथ, ना किसी के हाथ मरेंगे, ना तड़फेंगे, ना तरसेंगे, क्योंकि बहुत मर मर के जी लिए। देखो, मरना एक वही नहीं होता है जो सांसें शरीर से निकल जाती हैं, है ना, वो तो पूर्ण विश्राम हो गया, पूर्ण विराम हो गया। ये मरना वो है जो आप तिल तिल करके तरस तरस के मरते हैं और क्षण क्षण आप पल पल किसी के लिए तड़पते और तरसते रह जाते हैं। और वो व्यक्ति, वो पर्सन या पर्सनी जो भी है जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो क्या करते हैं, आपकी इस तड़प का मज़ा लेते रहते हैं। तो आपने क्या किया है, अपनी तड़फन को, अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कन को, सबको आपने समेटने की कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है। सेल्फ लव में आप लोग आ चुके हैं, बिल्कुल आप पावरफुल सोल हैं। जो पावरफुल सोल होती हैं वही ये काम कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं आता टूट के बिखर जाना और फिर से समेट के अपने आप को जोड़ के फिर से खड़ा कर लेना। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसा अगर होता तो संसार में इतने लोग ऐसे ही नहीं चले जाते। मैं जब सुनती हूँ कि उस इंसान ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, है ना, और वो चला गया जीवन से हार के, तो मुझे लगता है कि एक बार काश की टैरो की रीडिंग ली होती उसने, एक बार शायद अपने आप को वक्त दिया होता, शायद काश कि वो अपने आप से प्यार कर चुका होता, सेल्फ लव में आया होता, उसने कहीं से तो टैरो सुना होता। तभी मैं कहती हूँ टैरो लाइफ चेंज कर देते हैं। और किसी का कमेंट्स आया उस दिन, मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मुझे जो भी कमेंट्स अच्छे लगते हैं मैं उनको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे शेयर करती हूँ लोगों के बीच, क्योंकि बहुत बड़ी सोल फैमिली हो गई है व्हाट्सएप पे। आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग ली, इतना सहयोग किया मेरा, और मैं ये कहूँगी आपने खुद का सहयोग किया, अपने आप के लिए आपने वो रीडिंग ली और आप हील हो चुके हैं और आपने क्लियर कर लिया, क्लियर चीज़ें आपको पता चली और आप लाइफ में आगे बढ़ सके और आज तक आप लोग मुझसे जुड़े हैं। ये खुशी की बात होती है ना। हमारा रिश्ता अटूट हो जाता है, ऐसा नहीं है रीडिंग की और फिर सब फिनिश हो गया, नहीं। रीडिंग के बाद आपका और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है, क्योंकि आपके दुख और वो दर्द जो आपने झेले होते हैं वो सब सामने होते हैं मेरे। और सच पूछिए, यहाँ पर जब मैं रीडिंग करती हूँ, कार्ड निकालती हूँ, तो ये मुझे पता चलता है कि आप इस मजबूत पावरफुल सोल बनने के पीछे कितना ही कुछ झेल चुके हैं। तो आपने इतना सब झेला है, तो अब आप दिल में तो आ रहे हैं, लोगों के दिमाग में नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। दिल में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप खूबसूरत हैं, आप प्यारे हैं, कई लोग आपसे
मैं ये कहूँगी प्रस्ताव, प्रेमपूर्ण निवेदन करना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में आएँ, आगे शुरुआत कर सकें। लेकिन आप हैं कि आपने तो अपने दिल को कस के मजबूती से पकड़ लिया है। ये दिल अब धड़कने वाला नहीं है किसी के लिए, ऐसी सोच आपने बना ली है। लेकिन आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत पावरफुल सोल हैं, अपने आप को संभालना बखूबी आप जानते हैं। आप समझ चुके हैं इस दुनिया में, इस जहान में बिना स्वार्थ का प्यार तो कहीं है ही नहीं, मुफ्त में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ये तो सच बात है। हम जो भी खाना खाते हैं, पीते हैं, राशन पानी या जो भी जहाँ भी है, हर चीज़ पैसों से ही है। लेकिन पैसे बहुत कुछ होते हैं, सब कुछ, फिर भी मैं कहूँगी इतना सब लाइफ में लग गई मेरे, लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे पैसे होंगे तो सब कुछ। ये बात सही है कि पैसे के बिना जीना ही मुश्किल है, लेकिन कभी कभी भावनाओं के बिना भी जीना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी भावनाओं को आपको इतना दबाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से तो आप प्यार कर सकते हैं। अगर कोई दिखावे का भी प्यार कर रहा है तो सबसे पहले जानो कि वो दिखावा कर क्यों रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको क्या आपसे स्वार्थ हो सकता है। उस स्वार्थ को लेके आप सावधान होके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं आप जीना छोड़ देंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं या घुलेंगे नहीं या दोस्ती नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना दुख सहने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो भी आपके जीवन में आता है कहीं ना कहीं दर्द दे के आपको जाता है। तो लोगों के दिल में तो आप आ चुके हैं कि, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। आपको समझना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप पहले फिर भी खुली किताब जैसे थे, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को ले लोगों को शेयर कर देते थे, बात कर लेते थे। अब आप अपनी भावनाओं को कहीं शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप बात भी शुरू करते हैं, फिर आपको ऐसा लगने लगता है आप क्यों बोल रहे हैं इतना, क्या ज़रूरत है आपको बोलने की, क्यों बताना है इनको, क्यों ये बातें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है, ठीक है, अपने जेंडर के हिसाब से सुनिए। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता और यहाँ पर मैं एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग करती हूँ। ओके, तो अब आपको ऐसा लगता है फिजूल बातें लगती हैं, चर्चाएं लगती हैं, तो कौन कौन बोल रहा है आपके लिए ऐसा कि आप समझ से बाहर हैं। ये सबसे पहले तो आपने जिनको बहुत प्यार किया, जान निछार कहते हैं, क्या नौछावर कर दी आपने, जिनके लिए आप बिछ बिछ गए, उनके लिए पलके बिछा दी आपने, जिनकी राहों में, जिन्होंने फूलों के साथ कांटे आपको सौंप दिए। आपके जीवन में जो खुशियाँ बिखेरनी थी, जिसकी खुशबू बिखेरनी थी, वो कहीं ना कहीं कांटों से, दर्द से और चुभन से भरती। तो ये बोल रहे हैं कि आपको समझना बहुत मुश्किल है, आप अब समझ में नहीं आते हैं, अब आप चाह क्या रहे हैं, आपकी रग रग से वाकिफ़ हैं, फिर भी आपके दिल को पढ़ना नहीं आ रहा है उनको। या ये कह लीजिए इस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं कि आपको पढ़ना चाहिए। उनको तो ऐसा लगता था ठीक है, जब उनको आपको पटाना था, रिझाना था, मनाना था, तो 100 कोशिशों करके और आपके दिल की बात जान लेते थे। आपको भी लगता था कि अरे ये तो मेरे अंदर तक की बात जान लेते, मेरे मन की बात जान लेते, बिना बोले ही सब कुछ। और जहाँ रिलेशन टॉक्सिक हुआ, जहाँ दूसरे लोगों ने आपका स्थान लेना शुरू किया, जहाँ लोगों ने अपनी टांगें घुसेड़नी शुरू की, वहाँ क्या हुआ, आपके रिश्ते में इतनी खटास आ गई कि आज आपको समझना ही मुश्किल हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि आप दिल से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका दिमाग समझ नहीं पाते हैं ये, या आप कब कब क्या कर बैठेंगे, पल में कुछ हैं आप, पल में माशा पल में तोला वाला हिसाब है। और आपको समझे भी तो समझे कैसे, किसी से बात करते हुए, बोलते हुए आपके पर्सन या पर्सनी नज़र आ रहे हैं। आप अब आज देखो, आज की पोजीशन अब क्या है, आपको दर्द नहीं होता। अगर आपके प्रति कोई 4 बात नेगेटिव कह भी रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होती। अब आप उनको बेचारा समझने लगे हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे हैं, वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ये कीमती सुंदर समय ये नहीं आता। जो सांसें हमारी हैं ये पल पल का हिसाब है ना। एक सांस छोड़ी, एक सांस अंदर ली, ये क्या है, जिंदगी पल पल हमारी गुजर रही है। हमारे पास गिनती की सांसें हैं, सब काउंट करके भेजी होती हैं ईश्वर ने कि इतनी ही सांसें इस इंसान को देनी
करनी है। तो उन सांसों में अगर हम व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ की लोगों की बुराई भलाई आलोचना, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ का मैनिफेस्टेशन शुरू करना चालू कर दें तो क्या होगा? वो सबसे कीमती जो सांसें हमारी हैं वो पल पल बीती जा रही हैं। तो जो मन भारी होता है ना आपको कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अरे ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे एंजाइटी फील हो रही है, ये क्यों ही करना है ऐसे लोगों पे खर्च जो आपको सच में ये दर्द से गुजारना चाहते हैं। तो ये तो वही आपके पर्सन या पर्सनी बात कर रहे हैं कि आपको अब समझना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप एक पावरफुल सोल हो चुके हैं, आपकी पावर को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं और वाकई आपके रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, आपके आस पड़ोस के लोग भी ये समझ चुके हैं कि आपको अब समझना नामुमकिन है। इनके लिए बहुत ही कठिन काम है। आप दिल में तो किसी के आसानी से आ सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, प्यार हो गया किसी को आपसे या कोई आपको पसंद करने लगा, लेकिन जहाँ समझने की बात आती है वहाँ आपने क्या किया है, अपने आप को इतना समेट लिया है कि सामने वाले आपके अंदर तक की बात अब नहीं जान पाते हैं। जो पहले आपको ना एकदम से तुरंत से झट से लोग आपके मन पढ़ लेते थे और उस मुताबिक बन के और आपको छलना ठगना धोखा आपने कितनी बार इसीलिए खाया है ना, आपके मन की आपके ही मुंह से निकलवा के बातें और फिर आपके मन की बातों को कह देना, जान लेना, है ना। अब आपको उल्लू नहीं बना सकते हैं, तो आप इनके अब दिमाग में चढ़ने ही वाले नहीं हो, समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो पावरफुल सोल होती हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी एक पावर आ जाती है आपके अंदर, एक आध्यात्मिक पावर जो होती है, वो उसका सामना कौन कर लेगा? कोई ही नहीं कर पाएगा। तो ये लोग बोलते भले रहेंगे आपके लिए, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अपनी सांसों को व्यर्थ में नहीं कमाना है। नाम जप करिए, प्रार्थनाएं करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, है ना। क्योंकि आप हैं एक पावरफुल सोल। तो ये ठीक है, अच्छी बात है कि आप दिलों पे राज करें, किसी के दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपके पास स्वयं का दिमाग इतना है और आपको समझने के लिए अब ईश्वर ने आपको वक्त दिया है। क्योंकि आप सारी झंझटों से, सारी परेशानियों से आ चुके हैं बाहर। अगर अब भी आप उलझ रहे हैं, इतना टैरो सुनने के बाद भी आप कहीं उलझे हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी ये सांसें व्यर्थ क्यों जा रही हैं किसी के लिए, तो ये आपके लिए घातक हो जाएगा। तो आपको अपनी सांसों को बचाना है, आप अपने पल पल को जीना है, मुस्कुराहट देनी है, घबराहट नहीं आनी है आपके चेहरे पे। ओके, तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, औरों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ो, जियो और खुलकर जियो। क्योंकि ये जीवन का भरोसा नहीं है, जब तक है तब तक खुश रहना है। किसी के लिए यहाँ रोने या मरने आप नहीं आए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू। और देखो, अगर बहुत आवश्यकता है तो रीडिंग करा लो, इतना मत सोचा करो पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे साथ नहीं जाएंगे आपके। ओके, थैंक यू।